अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। तो आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी, सूरज हमारा सिर पे था, काए हमारे नाल दे घर उत्ते सी, काए यानी के झील। आसमान हमारा बहुत ठंडा ठंडा था क्योंकि हर जगह पे स्मोक ही स्मोक थी, उसकी वजह से तो अंधेरा लग रहा था। और ये देखे हमारी मूलियों के पौधे, साड़ियाँ मूलियाँ निकल आई, पराठे बनने के लिए तैयार हो जाओ मूलियों। ये देखे हमारी पालक भी उग गई, इसका क्या बनाएंगे सोच के बताऊंगा। ये है हमारा लेमन का पौधा, इसके ऊपर देखे कितने ज्यादा लेमन निकल रहे हैं, लेमन नहीं सॉरी सॉरी फूल ऐ की कीड़े लग गए। आय अल्लाह जी, फिर हल्दी पानी पैनी है। छोटे छोटे लेमन भी निकल रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, कंडे भी वाधू ने। ये है हमारा पहले वाला लेमन वाला पौधा, इसके ऊपर कोई भी खास लीमू वगैरह नहीं लग रहे, पत्ते बड़े निकल रहे हैं। हमारा धनिया भी उग गया है। ये वेख कर तो सूजी नु पता नहीं की हो गया सी। पिछे उत्ते आई कहती तुसी की कर रहे हो, असि क्या कुछ नहीं, तू अपना काम जारी रख। फिर बाजी को दौरा पड़ा और चारपाई पे चढ़ गई। पापा ने जैसे तैसे करके इसको नीचे उतारा, ठंडा ना नहीं सी लहरी, फिर भी असी लाया थले। हमने कहा इसकी टांगे बांधेंगे, लेकिन चक मार के भाग गई। मुझे आगे सोचा मम्मा को किसी काम पे लगाया जाए। मम्मा से मैंने बनवाया चिकन पराठा, जिसके लिए मम्मा ने सबसे पहले चिकन को बॉईल किया, उसके अंदर कुछ मसाले डाले और फिर उसको अच्छे तरीके से पकाया। पकाने के बाद मैदे को गूंद के उसकी रोटी बेल ली और फिर ऑयलिंग साइड पे करके इसकी एक साइड को फोल्ड किया और फिर दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह ऑयलिंग करके दूसरी साइड को भी फोल्ड किया, क्योंकि आज बन रहा है लच्छे वाला पराठा। अच्छा, ऑयलिंग करके तो उसके ऊपर थोड़ा सारा सूखा मैदा भी डाला है ताकि अच्छे तरीके से जुड़ जाएं और हमारे लच्छे जरा अच्छे आए। फिर इसका एंड पार्ट इसको दोबारा से फोल्ड करना है, ऑयलिंग करके मैदा डाल के तो दोबारा से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। इसकी कुछ इस तरह की शेप निकलेगी। फिर इसी शेप को हम लोगों ने पकड़ के तो रोल कर देना, आराम आराम से इसको हम लोगों ने करना है फोल्ड, क्योंकि इसी के साथ हमारे लच्छे बनेंगे। और अब ये हमारा हो गया है अच्छे तरीके से फोल्ड। अब हम लोगों ने एक धागा लेना है, के ऊपर निशान लगाना है और 2 पेड़े बना लेने हैं। इसके धागे के साथ काट के तो इसके पेड़े बना लेने हैं, 2 पेड़े बनेंगे 2। अगर हम चाहें तो दोनों को इकट्ठा जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने बनाया इस तरह से लच्छे अच्छे आते हैं। तब ये कट गया, पेड़े बन गए, तो फिर इसको दोनों को हम लोगों ने अलग किया और ये देखें इस तरह के लच्छे आएंगे। फिर हम लोगों ने एक को आहिस्ता आहिस्ता बेला, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इनके लच्छे खराब ना हो। दोनों को अच्छे तरीके से बेल के फिर हम लोगों ने जो चिकन का मिक्सचर बनाया था उसको निकाला। सबसे पहले तो ऑयल डाला, फिर चिकन के मिक्सचर को लगाया और फिर दूसरे पेड़े पे भी ऑयलिंग की। सादा पराठे की भी यही टेक्निक है कि दोनों को इकट्ठा जोड़ दो, बीच में लगा दो और बस बेल लो और फिर फ्राई कर लो, लेकिन हम इस तरह खाते हैं तो इसी तरह सही है। फिर मामा ने दोनों को अच्छे तरीके से जोड़ा, फिर अपने बेलन के साथ इसको बेला, ईदी कोट लाई बहुत आहिस्ता आहिस्ता नाजुक हाथों से, लच्छे भी तो खराब नहीं ना करने। उसके बाद तवे को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, फिर ऑयल डाले बगैर एक साइड से सेका लगवाया और फिर जब वो ब्राउन हो गया फिर हम लोगों ने उसकी साइड चेंज कर दी। फिर दूसरी साइड में भी सेका लगवाया। जब दूसरी साइड भी ब्राउन हो गई तो हमने साइड फिर चेंज कर दी, क्योंकि साइड चेंज करने में बड़ा मजा आ रहा था। फिर थोड़ा सारा ऑयल डाला, ज्यादा ऑयल नहीं ना डाला, फिर दोबारा से साइड चेंज कर दी और फिर अच्छे तरीके से इसको सेका लगवाया ताकि मेरा पराठा बनकर छेती निकल आए। भूख मेरी अरूज पे थी, देख देख के ही भूख लग रही थी। और फिर हो गया मेरा पराठा बिल्कुल 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 रेडी। ये देखें अंदर की फीलिंग, गर्मा गर्म तवे पे ही चेक करें, ये लच्छे भी चेक करें, इसके बहुत क्रिस्पी बना था, केचप के साथ खाने वाला बना था। ये लच्छे हैं, गरम बहुत ज्यादा था इसलिए लच्छे दिखाए नहीं गए। फिर मैंने एक एक नवाला तोड़ा, इसको यम यम करके खाया, बहुत मजे का बना था। साथ में मैंने दही भी मंगवाया था, दही के बगैर पराठा, ओ माय गॉड। सूजी ने कोको भी आके बह गए सी, कहते तू भी कुछ बनाया तो सानू भी खवा। मैंने कहा लो खाओ। फिर उसके बाद मम्मा ने की थोड़ी सारी सफाई, हर चीज को अपनी अपनी जगह पे सेट किया, जो जो हमने अपनी शादियों पे निकाला था। जूतों को साफ करके अच्छे तरीके से पैक करके तो वो अपनी जगह पे रखे, ज्वेलरी सारी सेट करके रखी। अगर इसको संभाल के ना रखते तो ये ब्लैक हो जाती, क्योंकि भाई रियल गोल्ड नहीं है, कालियां हो जांदियां ने चीज़ां। हर चीज हम लोगों ने अपनी अपनी जगह पे रखी, अच्छे तरीके से पैक करके हर सेट को अपनी अपनी जगह पे रखा। फिर आगे साढ़े मेकअप दीवारी। मेकअप तो मैं ऐसे भर भर के लेके जाती हूँ कि मेकअप की दुकान ही मैंने उधर लगने, लेकिन यूज सिर्फ बीच में से एक चीज करती हूँ, वो भी टिंट। फिर सारे कपड़े समेट के अपनी अपनी जगह पे रखे, मेकअप को अपनी जगह पे रखा। उंज मैं लानी तो सिर्फ टिंट है, बाकी सारों को तो मैं मेकअप की दुकानें बनाकर निकालती हूँ। भाई अच्छा तो मैं ही लग रही होती हूँ, यू नो। पता नहीं दोबारा ये सारी चीजें कब हमने यूज करनी है। वैसे गाँव मजा बहुत आया था, लेकिन हम लोग जल्दी आ गए थे। मेरा तो फिर जाने का दिल कर रहा है। और मैं मामा के पीछे भैया मम्मा ले जाओ, लेकिन पता नहीं गालियां आएंगी कि क्या आएगा। तो भाई ये देखे मेरा राना राजपूत। इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है दी एंड। अल्लाह हाफिज।